हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसी प्रकार से हर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? सही आंसर ऑप्शन डी, गला। डिप्थीरिया गला को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? ऑप्शन डी, यूरिक एसिड। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। अगला प्रश्न, यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? अगला प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन सी, 46%। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कोशिकाओं को एक और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। अगला प्रश्न, दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर का। अगला प्रश्न, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन बी, कॉपर, जिंक और निकेल। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए, सोडियम धातु को। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तितली के आकार का ग्रंथि है? ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? ऑप्शन डी, प्लाज्मा की। अगला प्रश्न, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। और बुलेट प्रूफ कांच बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? ऑप्शन सी, अवतल लेंस के भांति। अगला प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला प्रश्न, मनुष्य के कान में कितनी हड्डी होती है? ऑप्शन ए, 6 हड्डी। मनुष्य के कान में 6 हड्डी होते हैं। अगला प्रश्न, निश्चित संरचना का कानून किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन डी, जोसेफ प्राउस्ट। निश्चित संरचना का कानून जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक होता है? ऑप्शन बी,
पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, चुंबकीय तरंग का। एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला प्रश्न, खाज अथवा स्केबीज नामक रोग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन सी, सूक्ष्म कीट के कारण। खाज अथवा स्केबीज नामक रोग सूक्ष्म कीट के कारण होता है। अगला प्रश्न, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, रतन जोत का। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु में गैलेना नाम का अयस्क होता है? ऑप्शन डी, सीसा में। अगला प्रश्न, किस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य अपनी आँखों से कितने डिग्री देख सकता है? ऑप्शन बी, 150 डिग्री। मनुष्य अपनी आँखों से 150 डिग्री देख सकता है। अगला प्रश्न, फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन सी, टांग में। फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? ऑप्शन बी, 0.03%। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 0.03% है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ यह है कि अगर आप ये सभी क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो पूरा देखने के बाद इसका टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सही आंसर है प्रिस्टले और कार्ल सीले ने। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। अगला प्रश्न, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? ऑप्शन डी, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? ऑप्शन 5। ऑप्शन सी, 5 भागों में। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल 5 भागों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? ऑप्शन ए, थर्मोस्फियर। वायुमंडल की सबसे गर्म परत है थर्मोस्फियर। अगला प्रश्न, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? ऑप्शन बी, जाई लाल ब्रोमाइड। दुनिया की सबसे जहरीली गैस जाई लाल ब्रोमाइड है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? ऑप्शन ए, आर्गन। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में
ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम मौजूद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल एक जैविक अम्ल है। अगला प्रश्न, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी रोगाणुओं का विनाश करना। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य रोगाणुओं का विनाश करना है। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को कहा जाता है? ऑप्शन डी मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? ऑप्शन बी बिना बूझा चूना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी जीवाश्म के। जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन ए पीला रंग। लाल और हरे रंग को आपस में मिलाने पर पीला रंग बन जाता है। अगला प्रश्न, पशुओं में किसके कारण खुरपका एवं मुंहपका रोग होता है? ऑप्शन सी विषाणु के कारण। अगला प्रश्न, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन बी पारे का वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में मुख्यतः पारे का वाष्प और आर्गन भरी जाती है। अगला प्रश्न, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी गलनांक बिंदु के द्वारा। अगला प्रश्न, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी समानांतर बल के नियम पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम धातु को। अगला प्रश्न, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? ऑप्शन सी 56। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल 56 यानी 56 तत्व मौजूद थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? ऑप्शन ए बांध के पानी में। बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न, जी का मान ज्ञात किया था, किसने किया था? ऑप्शन डी हेनरी कैवेंडिश ने। जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था।